नाज़रीन आपको बताएं, नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और यही इसी का नाम खिदमत है, इसी का नाम कौमियत है, इसी का नाम हुकूमत है, और ये करके दिखाया। और आप देखिए कि 2013 से 18 में भी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को तरक्की दी, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा भी किया, रोज़गार भी बढ़ाई, गुर्बत भी कम की, मगर साथ ही साथ इन सब चीज़ों के साथ महंगाई भी कम की। 2018 में जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़कर गए तो महंगाई की शरह सिर्फ 3.9% थी, और खाने की अशिया की महंगाई की शरह सिर्फ 2.3% थी, मगर साथ तरक्की भी थी, IMF के प्रोग्राम मुकम्मल होना भी था, लोड शेडिंग का खात्मा भी था। तो देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत वफाक में आपके सामने दिन रात मेहनत कर रही है, और उसकी तफसीलात शहबाज शरीफ साहब ने जो रिफॉर्म्स, जो प्राइम मिनिस्टर जिन पे मेहनत कर रहे हैं और उनकी टीम मेहनत कर रही है, उसकी तफसीलात वो वक्फन अवाम के सामने ख़ुद भी पेश करते हैं। आप अक्सर उनके बयानात देखते हैं, उनके इजलास की में उनकी रिमार्क्स या तकरीर देखते हैं। कल भी कैबिनेट मीटिंग को उन्होंने मुखातिब होते हुए अवाम से बात की, और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने FBR के रिफॉर्म्स, FBR के रिफॉर्म का मतलब है कि टैक्स का निज़ाम आपका बेहतर होगा, टैक्स पेयर के लिए आसानी होगी, जो लोग अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्स नहीं दे रहे वो अदा करेंगे, जिन लोगों पे बोझ ज़्यादा है उनके साथ दूसरों पे भी बोझ आना चाहिए, मगर जो बोझ ज़्यादा दे रहे हैं, जो उनके हिस्से से ज़्यादा बनता है, उन पे बोझ कम हो, जिनको जो नहीं दे रहे जिनको देना चाहिए उन पे ज़्यादा हो, अवाम के वसाइल ओवरऑल बढ़ें, और टैक्स पेयर के लिए भी टैक्स अदा करने में भी, टैक्स फाइलिंग में भी आसानी हो। ये मईशत का पहिया इसी तरह आगे चलेगा। FBR के निज़ाम का मतलब ये है, FBR के रिफॉर्म का मतलब ये है। इसी तरह आप बिजली का शोबा देखें तो बिजली के शोबे के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने, चाहे वो ट्रांसमिशन का निज़ाम हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम हो, इन सब को बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें इनके बोर्ड को भी प्रोफेशनल करने की बात है, जिसमें NTDC के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की बात है। और इस सबसे होगा क्या कि बिजली की पैदावार, बिजली की ट्रांसमिशन, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कम होंगे, और जब ये खर्चे कम होंगे तो नर्ख कम होंगे। जब ये खर्चे कम होंगे तो बिजली की कीमतें कम होंगी, बिजली की फरामी बेहतर होगी और बिजली की कीमतें कम होंगी, और ये जो बिलिंग के मसाइल आवाम देखती है ये भी ख़त्म होंगे जब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी सही हाथों में जाएंगी। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब इन मुश्किल हालात में भी इन सारी चीज़ों को साथ ले जाते हुए, जहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी आपने देखा, जिसके तहत पाकिस्तान में टारगेटेड तरीके से मुस्तहिक ख़ानदानों को डायरेक्ट कैश मदद दी जाती है, उसका बजट इन मुश्किल हालात में भी 466 अरब से बढ़ा के 592 अरब रुपए कर दिया गया। मगर इन सारी चीज़ों को साथ ही साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, 86% घरेलू सारिफीन पाकिस्तान के, उनके नर्ख में इजाफा नहीं हुआ, उनके नर्ख को वहीं पे रखा गया जो पहले ही पाकिस्तान के एवरेज नर्ख से नीचे रखे जाते हैं, जिसमें हुकूमत सब्सिडी देती है, उसको मज़ीद वहीं पे ही बरकरार रखने के लिए, ताकि उनके ऊपर बिजली के किसी नर्ख का इजाफे का बोझ ना आए। इसलिए उनको मज़ीद आपने देखा कि इन 3 माह के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। तो देखिए, बात यह है कि ये सारे इक़दामात मुस्लिम लीग नून कर रही है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है, और हमेशा करती है। आपने देखा कि 13 से 18 के अंदर भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है, जो आपकी मईशत को इस्तेहकाम भी देती है, तरक्की भी देती है, महंगाई में कमी भी करती है। तो सवाल यह है कि जो आके यहाँ पे बातें करते हैं, जिनकी हुकूमत 2018 से 22 तक रही, वो क्यों इस तरह के दावे नहीं कर सकते? वो क्यों आके कभी, और तो बेतहाशा बातें करते हैं, मगर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे आपके सामने आके कभी अपना मुकदमा नहीं पेश करते, कभी कोई बात नहीं करते। आप मुझे बता दीजिए इनकी तकारीर रिसेंटली जिसमें इसी तरह की उनने आपको 5-6 बातें बताई हों कि हमारे दौर के अंदर आवाम की इस तरह बेहतरी हुई थी, हमारे दौर के अंदर इस तरह मुआशी बेहतरी हुई थी, हमारे दौर के अंदर इस तरह आवाम के लिए फलाह के लिए कोई उनके लिए आसानी आई थी, कोई उनके लिए दवाई आसान हुई थी। आपने देखा कि हमारी हुकूमत ने पंजाब में शहबाज शरीफ के वक्त में भी और आज मरियम नवाज साहबा के वक्त में भी मुफ्त दवाई का प्रोग्राम शुरू किया हुआ। ये बीच में क्यों रुक गया था? हमारे अदवार के अंदर मुफ्त आटा भी तकसीम होता है बाइज्जत तरीके से। ऐसा नहीं होता कि रमज़ान की गर्मी के अंदर ख़वातीन और बुज़ुर्ग हाथ पे निशान लगवा के गर्मी में 3-3 घंटे खड़े हो रहे हैं और तब भी उनको आटा सही तरह नहीं मिल रहा। ये मवाजना करना ज़रूरी है।
حکومتوں کا یہی کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف میں نے آپ کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتوں کی، آج کی حکومت اور گزشتہ حکومتوں کی پرفارمنس اور آج جو ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی. اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ سب جانتے ہیں کن معاشی حالات کے اندر ہماری جماعت نے حکومت سنبھالی ہے. یہ حکومت کوئی پھولوں کا تاج نہیں تھی، اور جو جماعت آج آ کے تنقید کرتی ہے اس نے ولنگلی حکومت نہ لے. جی ناظرین، نیشنل پارلیمنٹری ٹاسک فورس کے کنوینر بلال اظہر کیانی نیوز کانفرنس کر رہے تھے.